दोस्तों, कहा जाता है कि आईना कभी झूठ नहीं बोलता। बहुत समय पहले की बात है कि गांव में बहुत सारे कुत्ते रहते थे। उन कुत्तों में एक कुत्ता ऐसा भी था जो कि बहुत ही सरल व हंसमुख स्वभाव का था। जब भी वह अन्य कुत्तों को आपस में लड़ते देखता तो उसे बड़ा ही दुख होता था। उन कुत्तों में एक दूसरा कुत्ता भी था जो बहुत ही गुस्सैल व झगड़ालू स्वभाव का था। शरीफ कुत्ता कई बार उस झगड़ालू कुत्ते से यह अनुरोध कर चुका था, भाई गुस्सा करना ठीक नहीं है, इससे दूसरों के साथ साथ खुद का भी जबरदस्त नुकसान होता है। मगर झगड़ालू कुत्ता कतई यह मानने को तैयार नहीं था। थक हार कर उस नेक दिल व शरीफ कुत्ते ने उसे समझाना ही छोड़ दिया, क्योंकि कहा जाता है कि यदि कोई किसी भी बात को मना करने पर नहीं मानता, अपनी ही बात पर अड़ा रहता है, तो उसे अपने हाल पर छोड़ देना चाहिए। जब कभी उसे खुद ठोकर लगेगी तो उसे खुद ब खुद इस बात का एहसास हो जाएगा कि वह कितना गलत था। एक बार की बात है कि वह शरीफ कुत्ता घूमते घूमते एक ऐसी जगह पहुंचा जहां एक पुराना महल था। उस महल के ठीक सामने एक शीश महल था जिसमें सैकड़ों दर्पण लगे हुए थे। उस महल के चारों तरफ दर्पण लगने के कारण ही उसे शीश महल कहा जाता था। जब कुत्ते ने शीश महल देखा तो उसे भीतर जाने की इच्छा हुई। जब वो कुत्ता सीढ़ियों से उतरकर शीश महल के भीतर पहुंचा तो मारे खुशी के उसने अपने कान खड़े कर दिए और अपनी दुम हिलाने लगा। जब उसने अपने चारों तरफ घूम कर देखा तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उस जैसे सैकड़ों कुत्ते दुम हिलाते, कान खड़े किए घूम रहे थे। वे सारे कुत्ते उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि वो कुत्ता स्वयं ही मुस्कुरा रहा था। उसे बहुत ही मजा आ रहा था। यह देखकर उसने अपने चेहरे पर और भी ज्यादा मुस्कुराहट बिखेरी। जवाब में उन सभी कुत्तों ने भी वैसी ही मुस्कुराहट बिखेर दी। थोड़ी देर बाद वह कुत्ता वहां से लौटा तो उसके चेहरे पर अजीब सी खुशी और सुकून था। अपने गांव वापसी पर रास्ते भर वह कुत्ता यही सोच रहा था कि आज तो मज़ा आ गया, कितने अच्छे लोग थे। अब तो वह कुत्ता वहाँ रोज जाने लगा। काफ़ी देर तक वह शीश महल के अंदर रहता, हंसता मुस्कुराता, कभी अपनी दुम को हिलाता तो कभी वह गुनगुनाता और कभी कभी वह नाचने भी लगता। अब तो वह पहले से और भी ज़्यादा खुश रहने लगा था। उसको खुश देखकर दूसरे गुस्सैल कुत्ते को अब और भी जलन होने लगी। उसने सोचा, आखिर ऐसा क्या है इस महल के भीतर जो वह खुश होकर आता है। यही सोचकर वह शीश महल के अंदर गया। चूँकि दूसरा कुत्ता गुस्सैल स्वभाव का तो था ही साथ वह झगड़ालू भी था। वह मुंह लटकाए धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। अंदर पहुंचकर जब उसने देखा तो सैकड़ों कुत्ते उसे घूर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वे सब उसे देखकर उस पर टूट पड़ेंगे। अब गुस्सैल कुत्ता और भी उग्र व क्रोधित हो गया और गुर्राने लगा। उसके गुर्राते ही उसके जैसे सैकड़ों कुत्ते भी उस पर गुर्राने लगे। इतने सारे कुत्तों को एक साथ गुर्राता देखकर वह कुत्ता डर कर वहाँ से भाग गया और उसने कसम खाई कि भविष्य में वह कभी भी वहाँ नहीं जाएगा। उसे उसके जीवन का सबसे बड़ा सबक मिल चुका था। उसे यह नहीं पता था कि यह सब उसके ही प्रतिबिंब थे। हर इंसान को अपना चेहरा सबसे ज़्यादा सुंदर लगता है। दोस्तों, आज के बाद जब कभी भी आपको गुस्सा आए और गुस्से में आकर किसी से भी लड़ने के लिए घर से निकलो तो उसके पहले एक बार आईने के सामने खड़े हो जाना। उस दिन आपकी यह गलतफहमी भी दूर हो जाएगी कि आप सुंदर हो। आपको खुद के चेहरे से ही नफरत हो जाएगी। सोचो जरा, जब आपको आपका ही चेहरा अच्छा नहीं लग रहा तो सामने वाले को आपका चेहरा कैसे अच्छा लगेगा। हमारा समाज एक दर्पण है। आप लोगों के साथ जैसा व्यवहार करोगे, लोग आपके साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे। इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ कि प्यार दोगे प्यार मिलेगा, तिरस्कार दोगे तिरस्कार मिलेगा। इसलिए सदा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुशी के गीत गाते रहें। इसी विचार के साथ आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।